बरसात वर्षा योग में सूरत में सागर आए फिरोजाबाद। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट हो आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय हो। और एक बार अपने आत्म प्रदेशों को झंकार करते हुए जय घोष करेंगे। और ये परम पूज्य आचार्य श्री सूरत सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। मानो आज हम लोग पर्वादिराज पर्युषण पर्व की उस श्रृंखला में आज हम लोग वहां तक आ गए जहां पर हमको एक ही भूत कराया जा रहा है कि अगर ऊंचाइयों को उठना है तो अपने जीवन में त्याग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक सिद्धांत है भारी वस्तु हमेशा डूबती है और उस वस्तु पे से जब हल्कापन होना प्रारंभ हो जाता है तो वही वस्तु ऊपर की ओर उठना भी प्रारंभ कर देती है। एक होता है संग्रह और एक होता है उसका विसर्जन। अधिकांश हमारा जीवन संग्रह 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 के चक्कर में ही व्यतीत होता है। धन के संग्रह में ही हमारा जीवन निकल जाता है। पर आचार्य भगवान कहते हैं धन साथ नहीं जाता, और जब किसी का निधन होता है तो क्या बोला जाता है? धन नहीं। यहाँ पर बात आज उस त्याग की बात है। अभी हम लोग बावली भगवान की पूजन कर रहे थे। उस पूजन में एक बड़ा सुंदर एक शब्द आया था, किसी कवि ने लिखा, आपको सुना होगा पता नहीं, अचल त्याग। पंडित जी क्या शब्द था उसमें? अचल त्याग। एक ऐसा त्याग जब उस त्याग के क्षेत्र में जब निकला तो उसको ये तक नहीं पता था कि मेरे तन पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। एक ऐसा साधक रहा जिन्होंने बाल इतने बढ़ गए कि उसमें जीव जंतु भी आकर अपना घोंसला बनाकर रहने लगे, फिर भी उस त्याग के मार्ग से च्युत नहीं हुआ। इससे महत्वपूर्ण बात और एक और है, भरत और बाहुली में आपस में 3 युद्ध हुए, जल युद्ध, मल युद्ध और नेत्र युद्ध। तो तीनों में युद्ध हुए तो विजय किनकी हुई? बाहुली की हुई।
कि भारत की हमेशा से परंपरा रही है जीत कर छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? जीत कर छोड़ दिया जाता है। बाहुबली ने भारत पर विजय प्राप्त की, पर बाद में क्या किया? जो जीते थे तीनों युद्धों में बाहुबली की विजय हुई और तीनों युद्धों में भरत जी उसमें हार गए। तो क्या क्या जहां तक है जैसे ही जीते तुरंत उस दृश्य को देखकर, संसार की नश्वरता को देखकर तुरंत उन्होंने अपने राजपाट को छोड़कर कहां पर निकल गए? एक वर्ष के लिए कायस्वर मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। ये होती है त्याग की महिमा। महान त्याग को अपन दान में भी जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? दान में भी जोड़ते हैं। अब आप लोगों से पूछे हम क्या कोई भी पूछे, बताओ शांति संग्रह में होती है या उसके विसर्जन में होती है? विचार आज सुखी है या हम पहले सुखी थे? अरुण जी, आज सुखी है या पहले सुखी थे हम लोग? जितने जितने हम उम्र के क्षेत्र में बढ़ते जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, उतनी उतनी हमारी संग्रह की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। पहले हमारा जीवन कुछ ही वस्त्राभूषण में, कुछ ही व्यवस्थाओं में जीवन व्यतीत हो जाता था और आनंद से होता था। आज कितना है? बहुत कुछ, फिर भी है जी नींद नहीं आती है। तृष्णा। आचार्य कहते हैं त्याग करने से हमारी आसक्ति कम होती है और त्याग वही कर पाता है जिसकी आसक्ति का भाव कम होता है। तलाक किंचन धर्म आएगा, परसों ब्रह्मचर्य आएगा, उसके बाद बात खत्म। जैसे थे वैसे ही हमारी गाड़ी पटरी पर। मुझे कल बता रहे थे रात को 12 बजे के बाद में व्रत भी खुल जाते हैं। हाँ, कल इनका बेटे बता रहा था कमरे में आते हैं ऐसे लोग। तो भी किससे खुलता है? पुड़िया से खुलता है, गुटखा से। 12 बजे तक टाइम चलता है। हम इंग्लिश जमाने के लोग हैं। रात को 12 बजे के बाद डेट चेंज हुई, पीएम का एम हो गया। हम भारतीय संस्कृति में जीते हैं और क्या होता है तुरंत हम लोग बदल जाते हैं। बात यहाँ समझने वाली है, त्याग की बात है। हम आज अपनी आसक्ति को कम करें। बाहुबली भगवान ने अपनी आसक्ति को कम किया, तभी वो वैरागी होकर 1 वर्ष तक अचल वैराग्य को, अचल त्याग को स्वीकार किया। भरत जी को देखो कितना था। पर याद रखना, सबसे पहले अगर आदिनाथ के वंश में अगर सबसे पहले अगर मोक्ष जाने वाला जीव अगर था तो अनंत भी था, और सबसे अगर अंत में मोक्ष जाने वाले अगर उनके वंश में अगर कोई था तो वह भरत जी थे। सबसे बाद में मोक्ष कर सोचने वाली, विचार करने वाली। आज हम त्याग की बात करें, दान की बात करें, हम क्या करते हैं कि हम पुण्य से, हम पुण्य का संचय करना चाहते हैं। तो पुण्य का संचय कभी भोगों से प्राप्त नहीं होता। पुण्य का जब भी संचय होता है तो त्याग करने से होता है। क्या करने से होता है? त्याग करने से। त्याग किसे कहते हैं?
जिसका सपने में भी ख्याल ना आए उसे त्याग कहते हैं। एक बार जो वस्तु छोड़ दी उसका बार बार गुणानुवाद नहीं करना, उसको त्याग कहते हैं। हम लोग एक बार एक दिन में आलू का त्याग करते हैं, टमाटर का त्याग करते हैं या किसी वस्तु का त्याग करते हैं तो कम से कम 1 साल तक गाते हैं। कितने साल तक गाते हैं? अरे मैंने पर्यूषण में क्या छोड़ा था? आलू छोड़े थे, टमाटर छोड़े थे, है ना? मैंने एक समय का भोजन छोड़ा था, मैंने इतना दान किया था, मैंने इतना पुण्य कमाया, इतना मैंने वस्तु को दान किया। नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं गुणानुवाद के लिए कभी भी दान नहीं देना चाहिए और ना हमारी अपेक्षाएं होनी चाहिए कि अगर मैं दान कर रहा हूं तो मेरा गुणानुवाद हो। आचार्य भगवान कहते हैं धन की 3 गति होती है, दान, भोग या फिर विनाश। या दान या उसको भोग कर लो, बाद में क्या होना निश्चित है? उसका नाश होना तो निश्चित है। मुझे बहुत एक सुंदर एक उदाहरण याद आता है, जब मौका मिलता है तो बताता हूँ ना सब लोगों को। जो पूज्य गुरुदेव के द्वारा मेरे को वो सुनने को मिला, में एक सेठ था, आराम से सो रहा था, तो सोते सोते रात को उसके सपने में लक्ष्मी आई। कौन आई? लक्ष्मी। और लक्ष्मी ने कहा कि सेठ क्या है कि ये है कि अब तेरे यहाँ मरने लगा, अब मैं तेरी तिजोरी से निकलकर दूसरे की तिजोरी में जाना चाहती हूँ। कहा जाता है कि चंचल अगर है तो लक्ष्मी आज हमारे पास है, अगले पल हमारे पास हो या ना हो कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो सेठ ने कहा कि अच्छा, उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, तेरे पास 24 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? सिर्फ 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में जो तू उसको भोगना चाहता है भोग ले, पर 24 घंटे का जब 25वां घंटा आएगा तो मैं तेरे यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है। सीट और हम लोग होते तो क्या करते? रोना धोना चालू कर देते। लक्ष्मी जा रही है, लक्ष्मी जा रही है, मेरी पूछ खत्म हो जाएगी, मैं क्या करूंगा, कैसे भोग करूंगा, कैसे क्या करूंगा। पर उस सेठ ने ऐसा नहीं, उठा, प्रतिदिन की भांति उठा और उठने के बाद जितने भी कागज थे, जितना भी पैसा, जितनी भी उसके पास में चल अचल संपत्ति थी, उस सारी चल अचल संपत्ति को लेकर कहां पहुंच जाता है? मंदिर में पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? मंदिर में पहुंच जाता है। और मंदिर में पहुंचने के बाद जितनी भी संपत्ति थी उस सारी संपत्ति को मंदिर में दान कर देता है। और एक चादर और एक तकिया लेकर जो भी साधन जो जीने के होते हैं उन सारे साधनों को लेकर अपने एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर एक सार्वजनिक स्थल था। रात को सो रहा था, फिर रात लक्ष्मी कि सेठ वैसे तो मेरा मन तेरे यहाँ से जाने का था, पर तूने ये क्या किया? तूने ये क्या किया? क्या हुआ? ये हुआ कि मैं तेरे यहाँ से जा रही थी, पर तूने तो ऐसा काम कर दिया, अब मैं तेरे यहाँ से कभी जाने वाली नहीं हूँ। याद रखना, अगर जितना हम दान करते हैं, जितना छोड़ते हैं, उतना ही वृद्धि को प्राप्त होता है। 2 कुएं हैं, उदाहरण अधिकांश पर्वादिरत रोशन पर्व में हर विद्वान सुनाता है। 2 कुएं हैं और 2 कुएं से एक कुएं को बंद कर दिया जाए और एक कुएं से पानी को निकाला जाए
तो बताओ कौन सा कुआं वृद्धि को और स्वच्छता को प्राप्त होता है? समझाओ आप लोग। हम लोग जो आपके कुएं में से बराबर पानी निकलवाते हैं ना, कभी हम, कभी पंडित जी, कभी माता जी, कभी छोटे महाराज, कभी हमारे कमेटी के लोग, कभी मंदिर कमेटी, जो परवल बाल्टी डालते हैं ना, तो क्यों डालते हैं? आपका जो कुएं के जो स्रोत है ना, वो कैसे रहे? खुले रहे। इसलिए बाल्टी से बार बार पानी दान आप लोगों से निकालते रहते हैं, वरना अगर हम बाल्टी नहीं डाले ना तो क्या होगा? समझ आओ आप लोग। आपको कुएं में जो पानी है ना, पानी से मतलब समझ रहे हो क्या? क्यों अनुज जी, क्या है पानी से मतलब? अनुज, पानी से मतलब क्या होता है? माल पानी, ठीक है ना? तो मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है, आप सब बड़ी गंभीरता की बात है। जीवन में जितना जितना आप त्याग करते चले जाओगे, उतने उतने आप ऊंचे उठते चले जाओगे। पर त्याग ऐसा त्याग होना चाहिए कि त्याग होने के बाद, उसके बाद हमारी कोई महत्वाकांक्षा भी उससे नहीं जुड़ी हो जाए, वो त्याग साथ। अगर महत्वाकांक्षा जुड़ी है तो आचार्य कहते हैं कुछ समझ नहीं आता। कुछ लोग होते हैं दान देते हैं, और दान देने के बाद क्या करते हैं? राशि को क्या कहते हैं? बड़े लंबे अंतराल के बाद में देते तो हैं, दे देंगे, अभी व्यवस्था है आगे दे देंगे। पर आचार्य भगवंत ऐसा कहते हैं कि जिस समय हमने दान बोला जाता है, उसके बाद में झट से क्या करना चाहिए? उस लक्ष्मी का जो दान राशि है उसको तुरंत क्या करना चाहिए? जिसके मार्फत निकाली है उसको दे देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? इसका मतलब ये है कि आज हमारे भाव है, हमने भाव में वो राशि दे दी, और आज हमारी व्यवस्था है, आज हमारे पास में व्यवस्था है, कल व्यवस्था हो या ना हो, तो जितने समय तक वो राशि हमारी ऊपर रखी रहेगी तब तक क्या होगा? तब तक वो निर्माल का ही दोष लगता है। महानुभावों, दान की महिमा अपरंपार है, और कहा भी जाता है, आज पूजा में भी आएगा, दान 4 प्रकार का और 4 संग को दीजिए। 4 संग कौन? मुनि, आरिका, श्रावक और शाविका। ये 4 प्रकार के संग होते थे। इसमें उत्तम, मध्यम और जघन्य पापों की भी संख्या आती है। उत्तम में तो मुनराज हुआ करते हैं, मध्यम में हमारी जो आरिका माता जी हैं, छुल्लक हैं, छुल्लिका हैं, अलग जी हैं, इनको लिया जाता है, जो व्रती उनको लिया जाता है। और मध्यम में और जघन्य में हमारे जो सम्यक दृष्टि श्रावकगण होते हैं उनको लिया जाता है, ग्रस्त लोगों को लिया जाता है। तो महानुभावों, ये 4 प्रकार का दान 4 संग को हमको देना चाहिए। 4 दान कौन कौन सा? आहार दान और शतदान, ज्ञान दान और अभय दान। पर आज हम लोगों को इस दान के लिए आपको बार बार क्या करना पड़ता है? आपको ढक्का मारना पड़ता है। क्या मारना पड़ता है? ढक्का का मतलब ये आपको बार बार कहना पड़ता है। इन 4 दानों के लिए ऐसा आचार्य भगवंत बताते हैं, याद रखना, आज बाहुली जो हमारे सामने खड़े हैं, इन्होंने पूर्व की पर्याय में मात्र क्या किया था? आहार दान की अनुमोदना की थी। भरत चक्रवर्ती, वो चक्रवर्ती पद कैसे प्राप्त हुआ? जिन्होंने आहार दान की अनुमोदना की थी। वृषभसेन, जिन्होंने क्या किया था? आहार दान की अनुमोदना की थी। प्रथम गर्दन। महान आप विचार करिए, दान की महिमा अपरंपार है, पर दान हमको देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ताकत से अधिक, सामर्थ्य से अधिक देना, नहीं, ऐसा भी नहीं। जितनी हमारी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार हमको क्या करना चाहिए? अपनी जो दान राशि है, जो भी दान है, हमेशा पैसा का, धन का दान देना ही दान नहीं होता।
वो तो व्यवस्था है। अब आप लोगों से एक बात पूछूं मैं, बड़ी मार्मिक बात है। जो आपको संपत्ति मिली है वो पुण्य से मिली है या पुण्य के मल से मिली है? पंडित जी बड़ी मार्मिक बात है। पुण्य से तो मिली, पर आचार्य ने लक्ष्मी को क्या बताया? मल बताया। वास्तविकता में तो पुण्य वो है, वास्तविकता में संपत्ति तो वो है। आप लोग पढ़ते हो जिन गुण संपत्ति हाउ मच, क्या शब्द आता है? जिन गुण, एक विधान भी है, जिन गुण संपत्ति। कैसे गुण? जो इनकी संपत्ति है वो किसे मिले? फिर वही बात कर दी, मांगने वाली बात कर दी। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मतलब जिनेंद्र भगवान यदि संपत्ति मेरे अंदर भी विद्यमान है। बाहर की संपत्ति को तो लोग चुरा कर ले जा सकते हैं, लूट कर ले जा सकते हैं, आपकी इधर उधर हो सकती है, पर याद रखना जो अंतरंग की निज संपत्ति है उस संपत्ति को कोई भी आपसे छीनकर नहीं ले जा सकता है। बाहर के रत्न तो ले जाओ, अंगूठी पहन लो, कोई उंगली काट लेगा, रत्न ले जाएगा, माला पहन लो, वो कट जाएगी, पर याद रखना उन रत्नों का तो मोल है, पर रत्नों का कोई भी मोल नहीं होता। वो तो अटूट होते हैं, वो तो अनमोल होते हैं, हमारी धरोहर, हमारी निधि होती है। तो महानुभाव, आज त्याग का दिन है। त्यागो, किसको त्यागो? सबसे पहले अपने अंदर राग, द्वेष और विकारता को त्यागो। शांति कब मिलती है? जब राग, द्वेष और विकारता हमारी नष्ट होती है। तो महानुभाव, आज त्याग के दिन हम अपने जीवन में यही भावना लेकर आए, हम कुछ ना कुछ दान क्या करें, निकालें। जितना हो सके हम अपने द्वारा दान करें, और अगर दान करने में अगर असमर्थ हो, अगर स्वास्थ्य आदि खराब हो, तो हमको दूसरों से दान कराना चाहिए। पर जब तक हमारे हाथ पर ठीक है तो कम से कम अपने हाथों से क्या करना चाहिए? दान आदि करना चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूँ, आज जितने भी सेठ हैं, जितने भी आज संपन्न लोग हैं, वो किनके प्रसाद से है? जिनेंद्र भगवान की भक्ति की ही प्रसाद से है। एक शब्द आता है, जो एक आरती आती है, मतलब एक वैष्णव आरती है, बोलते सुन लेते हैं कभी कभी, कहता तेरा तुझको अर्पण, क्या बोलते हैं? तेरा तुझको अर्पण का लागत है मोए। मतलब अब यहाँ पर ये नहीं कि भगवान हमको दे रहे, भगवान नहीं देते हैं, पर भगवान की भक्ति करने से व्यवहार में कहा जाता है कि तेरा तुझको अर्पण, तेरी भक्ति से जो मुझे प्राप्त हुआ उसको क्या करता हूँ? तेरे ही चरणों में समर्पित कर देता हूँ। मेरा इसमें कुछ नहीं है, ना मैं कुछ लेकर आया था, ना कुछ लेकर जाऊंगा। अगर कुछ लेकर जाऊंगा तो मेरे अच्छे और बुरे कर्म ही मेरे जन्म जन्मांतर तक जाते हैं। और आचार्य तो ये कहते हैं, अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उन सारे कर्मों को भी छोड़ना पड़ता है, उन कर्मों को भी विसर्जन करना पड़ता है। तो बंधुओं, आप लोग अपने जीवन में त्याग करिए। त्याग करोगे तो ऊंचाई को उठोगे। देखिए इन लोगों ने कुछ त्याग किया, संभव प्रकाश जी ने त्याग किया, हमारे अशोक जी ने त्याग किया, अर्जुन ने त्याग किया। जिन्होंने त्याग किया ना, वो थोड़े थोड़े ऊपर आ गए। कहाँ पर आ गए? ऊपर आ गए, यहाँ तक आ गए। थोड़ा बहुत त्याग कर दोगे तो यहाँ तक आ जाओगे। क्यों कहाँ तक आ जाओगे? डॉक्टर साहब कहाँ तक आ जाओगे? यहाँ जो बैठे हैं वो दान करके बैठे हैं, और यहाँ जो बैठे हैं वो त्याग करके बैठे हैं, ऐसा है। ठीक है ना? थोड़ा और त्याग कर दो। यहाँ दान किया तो यहाँ तक आ। देखिए दान का महत्व से आप यहाँ तक आ गए, और त्याग करोगे तो कहाँ तक आ जाओगे? तो निश्चित यहाँ तक तो आ जाओगे। और इसके बाद और भी कुछ जो बचेगा उसको त्याग कर दोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। कहाँ तक पहुंचोगे? वहां तक पहुंच जाओगे। तो बंधुओं, हमारी यात्रा यहीं तक नहीं है।
कहां तक नहीं है? मेरी यात्रा, इन पिछीधारियों की यात्रा यहाँ तक नहीं है। कहां तक है? इनकी मेरी यात्रा वहां तक पहुंचने की है। इससे भी मतलब भगवान के चरणों पर मोक्ष तक पहुंचने की है। पूज्य गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते थे, थोड़ा विराम होगा इसके बाद कहने के बाद समय बहुत हो जाता है। पूज्य गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते थे। गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज कोल्हापुर रहे तो उनके संस्मरण सुनने को मिलते थे, प्रवचन सुनते थे। एक बात कहते थे, या अपने जीवन में पिछी को स्वीकार करो। किसको स्वीकार करो? पिछी को स्वीकार करो। चाहे जीवन के अंतिम पल में अगर कभी सौभाग्य मिले तो पिछी लेने से कभी पीछे मत हटना। कहां से हटना? अंतिम समय में भी अगर पिछी लेने के अगर भाव बन जाए तो डॉक्टरों की शरण में ना जाकर कहां पर, कम से कम साधु की शरण में आकर पीछी को ले लेना। अगर पीछी नहीं ले पाओ तो पूज्य गुरुदेव कहते थे, इन पीछीधारियों का पीछा करते रहना तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। तो महानुभावों, आप सभी लोग पीछीधारियों के पीछे पड़े हैं। कहाँ पड़े हैं? हम भी पड़े हैं पीछेधारी के पीछे, हम भी वहाँ पड़े हैं। आप हमारे अपनी एक चैन श्रृंखला पूरी बनी हुई है। तो कोई बात नहीं, एक दूसरे के सहयोग से क्या होता है? कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आप लोग अपने जीवन में दान को लेकर आए, त्याग को लेकर आए और ऊंचाई को प्राप्त करें। इसी के साथ राम जय बोलो महावीर भगवान की। धर्म की करने को